आम चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। अगले माह पहले या दूसरे सप्ताह में चुनाव आचार संहिता प्रभावी होगी, तो उससे पहले राजनीतिक दलों ने अपनी चुनाव रणनीति के साथ उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा दिया है। राज्य में बीजेपी लगातार चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी में नेताओं के दल बदलने के चलते चुनाव रणनीति प्रभावित होती दिख रही है। देखिए इस पर हमारी एक रिपोर्ट। देश की सबसे पुरानी पार्टी आज संकट के दौर से गुजर रही है। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्थान में भी पार्टी के सामने नेताओं के दल बदलने के चलते लोकसभा चुनाव में चुनौती कम नहीं है। हाल ही में वागड़ से कांग्रेस के दिग्गज नेता और CWC सदस्य महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कांग्रेस का साथ छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया। इसके चलते माना जा रहा है कि वागड़ में कांग्रेस को बड़ा नुकसान चुनाव में हो सकता है, लेकिन कांग्रेस इस बात पर अभी भी सहमत नहीं है। मालवीय भले ही CWC के सदस्य थे, लेकिन बड़े नेता नहीं थे। शायद इसी सोच ने मालवीय को पार्टी छोड़ने के लिए मजबूर किया हो। PCC अध्यक्ष डोटासरा का मानना है कि अब उनका समय समाप्त हो चुका है। मेन एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का किसी के खिलाफ एजेंसियों का दबाव बनाना, और मैं समझता हूं कि अगर मालवीय जी इतने बड़े नेता होते तो दिल्ली में 3 दिन धक्के खाने के बाद में वापस इनको यहां आकर के ज्वाइनिंग क्यों करनी पड़ती। वहां पर नड्डा जी, अमित शाह जी और मोदी जी ज्वाइन करवाते। तो आप समझ सकते हो कि अब उनका समाप्त हो चुका है समय। अब नई लीडरशिप आएगी और कांग्रेस मजबूत होगी। मालवीय के बाद कई और बड़े नेताओं के नाम भी चर्चाओं में हैं, जो चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को झटका दे सकते हैं। नेताओं के दल बदलने के सिलसिले के चलते कांग्रेस पार्टी की चुनावी रणनीति भी प्रभावित हो रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर गठित स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक जयपुर और दिल्ली में भी हो चुकी है, लेकिन एक तरफ राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा और दूसरी तरफ नेताओं के पार्टी बदलने के चलते न तो दिल्ली में होने वाली स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक हुई और न ही चुनाव रणनीति के तहत पार्टी के कोई चुनावी कार्यक्रम। प्रदेश नेतृत्व PCC अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा और नेता प्रतिपक्ष जूली अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में जाकर संवाद कार्यक्रम तो कर रहे हैं, लेकिन उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया स्लो मोड में हो गई है। उम्मीदवारों के चयन को लेकर पार्टी ने अपने स्तर पर सर्वे भी करवाए हैं। उन सर्वेस के आधार पर कांग्रेस पार्टी की मजबूत स्थिति वाली सीटों पर फोकस करते हुए मजबूत प्रत्याशी उतारने पर विचार हो रहा है। एक तरफ पार्टी और पार्टी के कार्यकर्ता चाहते हैं कि इस बार वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा जाए, ताकि बीजेपी हैट्रिक लगाने का जो दावा कर रही है उस पर ब्रेक लगाया जा सके। डोटासरा ने कहा कि दल बदलने का माहौल बनाकर बीजेपी परसेप्शन की राजनीति से वोट हासिल करना चाहती है, लेकिन सफल नहीं हो पाएगी। मुझे लगता है कि अब वो बीजेपी नहीं रही जो भारतीय जनता पार्टी 2 से लेकर के और आडवाणी जी के नेतृत्व में रथ यात्राएं निकाल करके जनता से वोट लेती थी और जनता का दिल जीत करके अपना जनाधार बढ़ा रही थी। अब भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार से हो गई कि ED, इनकम टैक्स, CBI का डर दिखाओ और एक वातावरण बनाओ और एक माहौल बनाओ कि देखो कांग्रेस टूट रही है, कांग्रेस खत्म हो रही है, कांग्रेस से सब जा रहे हैं, इसलिए वोट आप हमको दे दो। मैं समझता हूं कि केवल परसेप्शन के लिए ये काम कर रही है, वो इस परसेप्शन बनाने में कामयाब नहीं हो। मालवीय के बीजेपी में जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने भी अब अपनी रणनीति में बदलाव किया है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी वागड़ में भारतीय आदिवासी पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। पार्टी के नेताओं का दावा है कि डूंगरपुर बांसवाड़ा सीट पर गठबंधन का प्रत्याशी उतारा गया तो ये बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता है। दिनेश कसाना, समाचार प्लस, जयपुर।